मेरे भाई हैं, छोटे भाई हैं राजन तिवारी जी। आज निश्चित रूप से परिवार और परिवार के चाहने वालों के लिए और जो भी हमारे शुभचिंतक हैं उनके लिए बहुत सुखद दिन है। आज हम लोग को न्यायपालिका से, उच्चतम न्यायालय से बहुत बड़ी, हालांकि हाई कोर्ट से भी हम लोग रिहा हुए थे, लेकिन आज उच्चतम न्यायालय से हम लोग को जो फैसला है उस पर हमारा पूरा परिवार खुश है। मुन्ना शुक्ला को उम्र कैद हो गया, इसको कैसे देखते हैं? अभी देखिए, न्यायालय पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते, न्यायालय का निर्णय है। अब हम हमारे देखने नहीं देखने से नहीं कुछ होता है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसके मतलब हम उस पर कोई टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। आदरणीय तेजस्वी यादव जी बिहार सरकार के नेता प्रतिपक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष की क्या भूमिका होती है। सदन चलता है तो सदन में रहते नहीं हैं आदरणीय तेजस्वी जी, और ना ही बिहार में लगभग दर्जनों जिला बाढ़ से पीड़ित है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष कहाँ हैं? विदेश के दौरे पे हैं। क्या उनको बिहार के लोगों की पीड़ा से कोई मतलब है? इससे सिद्ध होता है कि सिर्फ राजनीति करते हैं। बिहार की आवाम, बिहार के लोगों से उनका कोई लेना देना। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी हैं। सीधे जुड़ते हैं। सर, सबसे पहले बाढ़ पीड़ितों के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? बाढ़ पीड़ितों के लिए देखिए, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने कोसी क्षेत्र का भ्रमण किया है और पार्टी के सभी नेताओं को निर्देशित किया है कि बाढ़ पीड़ितों के बीच जाकर के उनके खाने की व्यवस्था करें। उनको जितना मदद हो पावे वो पार्टी के लोग कर रहे हैं, और नेता ने स्वयं जाकर के प्रशासनिक पदाधिकारियों से भी बात किया है और बाढ़ पीड़ितों के बीच में जाकर के उनका दुख सुनने का काम किया है। और उसके बाद सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के संपर्क में है। निश्चित रूप से सब बातों को उन्होंने बताया है, और जो क्षति हुई बाढ़ पीड़ितों की उसके लिए सरकार से हम लोग लगातार संपर्क में हैं कि उनकी क्षति की प्रतिपूर्ति होनी चाहिए। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने कहा है कि जो सत्ता पक्ष वाले हैं, चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे भी तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि घूमेंगे हेलीकॉप्टर से, उसके बाद जाके घर में सो जाएंगे। अरे भाई, उनका पहले तो उनको अपने भाई को देखना चाहिए। आदरणीय तेजस्वी यादव जी बिहार सरकार के नेता प्रतिपक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष की क्या भूमिका होती है। सदन चलता है तो सदन में रहते नहीं हैं आदरणीय तेजस्वी जी, और ना ही बिहार में लगभग दर्जनों जिला बाढ़ से पीड़ित है। लोग करा रहे हैं, सरकार उनके ज़रूरत से हिसाब से मदद कर रही है और सरकार गंभीर है। उनके दुख में उनकी जो उनका जो क्षति हुआ उसको पूरा करने में लगी है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष कहाँ हैं? विदेश के दौरे पे हैं। क्या उनको बिहार के लोगों की पीड़ा से कोई मतलब है? इससे सिद्ध होता है कि सिर्फ राजनीति करते हैं। बिहार की आवाम, बिहार के लोगों से उनका कोई लेना देना नहीं। झारखंड में जिस तरीके से बीजेपी और जेडीयू ने आपस में तालमेल किया, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को कहीं ना कहीं साइडलाइन कर दिया गया झारखंड में, क्या उसकी वजह से चिराग पासवान ने एक बयान दिया था स्टेज पर कि 1 मिनट नहीं लगेगा मंत्री पद को त्यागने में? इस पर क्या देखिए, आप लोग विषय को दूसरी तरफ ले जा रही हैं। अभी हमको नहीं पता है, आपके माध्यम से भी, कि कहीं जदयू और भाजपा, चाहे एनडीए का, वहाँ कहीं सीट शेयरिंग का अधिकृत रूप से घोषणा हुआ है। सभी एनडीए घटक दल के नेता संपर्क में हैं और हमारा गठबंधन बिहार में है। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ, और हमारे नेता के संपर्क में वहाँ है। निश्चित रूप से वहाँ हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, संगठन में अपना सभी जिला में दौरा भी कर रहे हैं, और उसके बाद अब वहाँ जब अधिकृत रूप से कोई फैसला होगा तब उसके बाद हमसे बयान पूछिएगा। सर, एक सवाल ही पर्सनल हो गया। आज आपके भाई को काफ़ी बड़ी राहत मिली है, काफ़ी लंबे समय तक ये केस चला, कैसे देख रहे हैं और कितनी खुशी है परिवार? नहीं, परिवार में निश्चित रूप से खुशी है। ये पार्टी के अलग हट के बात आपने पूछ लिया है। अब मेरे भाई हैं, छोटे भाई हैं राजन तिवारी जी। आज निश्चित रूप से परिवार और परिवार के चाहने वालों के लिए और जो भी हमारे शुभचिंतक हैं उनके लिए बहुत सुखद दिन है। आज हम लोग को न्यायपालिका से, उच्चतम न्यायालय से बहुत बड़ी, हालांकि हाई कोर्ट से भी हम लोग रिहा हुए थे, लेकिन आज उच्चतम न्यायालय से हम लोग को जो फैसला है उस पर हमारा पूरा परिवार खुश है और मैं न्यायालय का सम्मान करता हूँ। सत्य की जीत हुई। मुन्ना शुक्ला को उम्र कैद हो गया, इसको कैसे देखते हैं? अभी देखिए, न्यायालय पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते, न्यायालय का निर्णय है। अब हम हमारे देखने नहीं देखने से नहीं कुछ होता है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसके मतलब हम उस पर कोई टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। पीके नई पार्टी का गठन कर चुके हैं अपने, उनको कैसा चैलेंज मान रहे हैं आप लोग या नहीं मान रहे? बिहार में
रोज पार्टी बनती है लगभग, हम एक बात जान लें, तो वो अपना काम कर रहे हैं, उनको काम करने का उनका अधिकार है। अब जनता के बीच में जब जाएंगे तब ना जनता मुहर लगाएगी कि कितना कौन किसका क्या वजूद है, इस पे जनमानस मुहर लगाती है, इसलिए उसमें कोई दम नहीं है, वो अपना अधिकार है उनका। तो देखिए क्या कुछ कह रहे थे, आपको सुना है। सीधे तौर पे आपको बता दें कि आज राजन तिवारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। लंबे समय से ये केस चला आ रहा था और आपको बता दें कि मुन्ना शुक्ला जो कि आरजेडी में है, बड़ी झटका लग चुका है आरजेडी में, क्योंकि उनको अब उम्र कैद की सज़ा हो चुकी है। अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में जो लालगंज से वो कह रहे थे और तैयारी भी कर रहे थे, उनका क्या कुछ होता है। बनी रही हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।